अध्याय अध्याय 5 श्लोक संख्या 24। यन्तो शुकोदान्त रामं सृष्टातं ज्योतिषे त्रिवेयः ईश योगी ब्रह्मा निर्माणं ब्रह्मा भूते जिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह मन जो अंत सुख है, मन अंत के मैं सुखी, अंत के आराम, अंत है आराम, अंत में स्मरण करने वाला और अंतमुखी है। यह तथा मन और अतः ज्योति है मन भीतर लक्ष्य करते हुए एवं मन निश्चित ही। यह मन जो कोई सह मन वह योगी मन योगी ब्रह्मा निर्वापण मन में ब्रह्मा के मुक्ति और ब्रह्मा भूत मन स्वरूप प्रसिद्ध गच्छति मन प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में भी वो स्मरण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुची पूर्ण योगी है और यह ब्रह्मा में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। प्रभु जी इसमें बताया जो अंतःकरण तक, जैसे हम भगवान की भक्ति में रहते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमें अंतःकरण तक इसको अच्छी तरह करके सुख का अनुभव करने के, जब भक्ति में जाते हैं तो हमें सुख का अनुभव करता है, तो कर्म कंठ है उसका जो इसमें भक्ति जो सुख मिलेगा हमें भक्ति के अंदर जाने से और भक्ति की करने से ही हमारा सुख प्राप्त होगा और इसी से हमें अनुभव भी प्राप्त होगा। और जो कंठ है, जो हमारा गला है, कर्म कंठ है, जो हमारे कर्म है, और कंठ में गला, जो हमारे कर्म है और ये कंठ जो गला है, ये इसी में हमारी जो भी वाणी है, जो भी हमारा वचन है, जो भी हमारा और भाव है, इसी पे है। जो हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारा जो कंठ होगा, हमारी वाणी भी अच्छी होगी, हम इसको अच्छी तरह आगे कर पाएंगे। और अंतःकरण, जब अंतःकरण में हम इस स्मरण करता है, जब अंतकाल में पहले हम इस भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हम बाद में भगवान का नाम लेंगे, तो हमें क्या होगा इसमें स्मरण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है और उसका लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य में अंतमुखी, अंत में उसका कोई भी तत्व नहीं होता है। अंतमुखी मैंने उसका अंत से कोई काम करते हैं, कोई चीज करते हैं, सारा कार्य करने के बाद हम चीजों को पहले कर लेते हैं और जो भगवान की भक्ति का है, भगवान के आचरण का है, उसको नहीं करते हैं, उसको अंत में करते हैं। तो इसे अंतमुखी जो हमारा इस व्यवहार है, हमारा विचार है, इस विचार को हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम इसी में हमेशा घिरे रहेंगे। हम अंतमुखी तक होता है और इसे वह सचमुच पूर्ण योगी है। अंतमुखी तक जो भगवान कह रहे हैं, जो अंतमुखी तक भगवान का नाम लेता है और भगवान का उच्चारण करता है, वह पूर्ण योगी है। वह योगी पूर्ण योगी है, उसके अंदर सब ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान की प्राप्ति भी कैसे होगी, जैसे हम प्रभुपाद कहते थे कि मतलब जैसे यहाँ से अमेरिका गए, वो 40 रुपए में गए, अपने मतलब जितने भी स्थान मंदिरों की स्थापना करी और बस सब भक्तों का उद्धार किया। तो इसी प्रकार योगी और जैसे गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज ने हमें इतना प्रवचन दिए, जब उनका महत्व हमको पता लगा तो हमें पता लगा कि कौन योगी है, कौन क्या है करके, और पहले हमें इस आचरण का पता नहीं था। तो इसी में यही बताया गया कि जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी तक होता है, जिसका ज्ञान अंत तक होता है, वो सचमुच पूर्ण योगी होता है। वो सच्चा ही पूर्ण योगी होता है, भगवान की भक्ति परम कर सकता है और वह पर ब्रह्मा में भी मुक्त पाता है। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, वो अपने जब जीवन में भी उसको मुक्ति मिलती है और सब चीज से मुक्त पाता है। और अंत तो गत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है, अंत में वो ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। अब हम ब्रह्मा जी को प्राप्त भी कैसे होंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर की जो आलोचना है, इसको हम
अपने कंट्रोल में करेंगे, अपने उसमें रखेंगे, अपने भाव विचारों में रखेंगे, तभी अंतर्गतता के लिए ब्रह्मा जी के हम शरण में, गुरु की शरण में तभी जा सकते हैं। जिस प्रकार की भगवान की जैसे भक्ति करते हैं, भक्ति करने में भी अब जैसे राधाष्टमी आ रही तो उसका सवेरे जैसे हम यूं नहीं कि राधाष्टमी आ रही है मंदिर जाना है पूजा ऐसे करना, पर घर में भी जो भगवान की लीला है, भगवान की वो है प्रतिष्ठा है, वो हमारे घर के अंदर है। क्योंकि अपने घर में भी अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने घर के मंदिर को शुद्ध करेंगे और अपने घर से खुश होके जाएंगे और सब भक्तों से जो भी मतलब आचरण लेके, आज्ञा लेके और अपना कर्तव्य निभाएंगे, तभी हम उस भक्ति को कर सकते हैं, तभी हम सेवा कर सकते हैं। जो ईश्वर का हरे तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता है, तब तक भला वो ब्रह्मा मुख प्राप्त कराने वाली ब्रह्मा क्रियाओं में से वह कैसे छूट सकता है। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और भगवान का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक हम इस जीवन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर दुनिया भर की ऐसे प्रकोप भरे पड़े हैं कि उससे पहले हम भगवान की भक्ति भी करते हैं और भगवान का आचरण भी करते हैं, थोड़ी देर में हम उस चीज को हटा के दूसरे में हमारा मन लग जाता है। इस मन को हमने ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये भगवान की भक्ति के लिए हमें दिया है, भगवान के गुणों के लिए दिया है, भगवान के आचरणों के लिए दिया है। ये आचरण हमने भगवान के जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको नहीं करेंगे तो हम मनुष्य जीवन, हमारे मनुष्य के जो है पशु पक्षी के भी इससे उनसे भी बेहतर हम होंगे। तो अंतकरण तो सुख का अनुभव जब ही कर सकेंगे कि जब हम सब भक्तों का, वैष्णवों का और अच्छे भाव से, अच्छे विचारों का, अपने जो हमारे नियम है उनका पालन कर पाएंगे और अच्छे तरह से हम सेवा कर पाएंगे, अच्छी तरह से सब कुछ अनाग कर पाएंगे, जब ही हम भगवान के अनुभव सुख का प्रमाण करते हैं, नहीं कर सकता। तो सुख जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सुख का अनुभव नहीं करते हैं, सुख का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई मनुष्य है कि अपने कार्य कर रहा है, वो कार्य करते करते उसमें सब कुछ करता है, उसके धन दौलत सब, मकान भी है, सारा कुछ है और धंधा बिनिष्ट भी है, पर यह है कि भगवान की भक्ति नहीं है उसके पास। भगवान की भक्ति नहीं है तो भगवान की भक्ति के कारण वो उसको अंतकरण का सुख का अनुभव नहीं कर सकता, वो और चीज का अनुभव कर सकता है पर भगवान की भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। तब तक भला ही ब्रह्मा मुख के प्राप्त कराने वाली ब्रह्म क्रिया से जो कैसे छूट सकता है। जो भगवान ने हमें मुंह दिया है, हाथ दिए है, जो हमारी क्रिया दी है, जो हमारा कर्म कांड करने के लिए दिया है, जैसे जिस जात के जी चार जातियां, 4 वर्ण बनाए गए हैं, तो इस वर्ण में भी हमें उसी हिसाब से अपना कर्म करना चाहिए। जैसे कि पंडित है, पंडित का कर्म पूजा पाठ का होता है, पर पूजा पाठ ये नहीं है कि पंडित है पूजा पाठ कर रहा है उससे हम शुद्धिकरण कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, नहीं। क्यों? उसके अंदर अवगुण है, उसके अंदर गुण नहीं है, उसके अंदर दोष है, तो पंडित ने कहा गया है। जो भक्ति में इसका भक्ति का जिसका ज्ञान है, भक्ति का आदर करता है, आज्ञा का पालन, गुरु की सेवा करता है, और ये जैसे शूद्र है, शूद्र भी अगर भक्ति के अंदर उसके भाव है तो वो भी पंडित कहा गया है। और इसी प्रकार जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है, अपने कार्य को समझ वो करते हैं, पर इसमें भगवान यही बता रहे ब्रह्मा मुख से प्राप्त कराने वाली ब्रह्मा क्रियाओं से वो कैसे छूट सकता है। जो हमारे अंदर की क्रियाएं हैं, जब हम इस भक्ति के अंदर नहीं जाएंगे और भक्ति के आचरण नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे और गुरु की आज्ञा का पालन न करेंगे, तब हम कैसे छूटेंगे? इसमें छूट नहीं सकते हैं। क्यों? वो भटकते रहते हैं। इसी प्रकार वो भी पहले उसके पास धन पैसा सब कुछ होता है, वो मतलब अपने को मस्त रहता है, अपने में मस्त रहता है, अपनी चीजों के लिए खूब कमाता है और खुश रहता है। जब अंत में उनका अंत होने का समय आता है, तब वो भगवान की भक्ति से पापों से फिर उस पाप कर्मों में डूब जाता है। मुक्त पुरुष को वास्तविक में बैठ कर अंतकरण तक मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, वो भगवान का ही सुख भोगता है। वो कहीं भी जाके, जैसे हम घर से जाते हैं बाहर, अब हम घर में मतलब ये करने का हमारा टाइम नहीं है, हम कहीं भी जाके, जैसे पार्क में जाके, कहीं भी जाके हम अपनी भक्ति कर सकते हैं, अपनी भक्ति आराम से कर सकते हैं और कामना
कर सकते हैं। मुक्त ब्रह्मा मुक्त सुख कामना नहीं कर, और जो इस जीवन के जो कार्यकल्प है हमारे, और वो भगवान कह रहे हैं जहाँ स्थान उसका स्थान है मौन भाव से, अपने प्रेम से मौन धारण करके अंत करता जीवन को कार्य को आनंद लेता है। वो अंत काल तक अपने जीवन में इस चीज का आनंद लेता है, अंत सुख लेता है, और अपने जो सुख जीवन को व्यतीत करता है और कल्प कार्यों में आनंद लेता है। जैसे भगवान की सेवा है, भगवान का है, जैसे भक्ति है, जैसे कोई 16 माला 4 नियमों का पालन करना है, जैसे 16 माला करनी है, वो अपने जीवन में मस्त रहता है, उसे आनंद, उसमें ही आनंद रहता है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। कोई घर गृहस्थी कुछ भी हो, वो भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसको मतलब किसी चीज का सुख अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्मा भक्ति से कामना नहीं करता है, और जो ऐसा मुक्त पुरुष होता है वो कभी भगवान से भौतिक संसार में जो है अपने जीवन को बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए और घर गृहस्थी को सुख संपत्ति के लिए वो ऐसी कामना नहीं करता है। वो हमेशा अपनी चीजों में मस्त रहता है, वो सुखी रहता है, क्योंकि यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने के भगवत धाम जाना निश्चित है। जो भगवान के इस आश्रय को करता है भगवत धाम उसके जाना निश्चित है। तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे हम आप सुख का अनुभव करते हैं, सुख पाने के लिए हम अपने को ही देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं, दूसरे का सुख नहीं देखते हैं, अपना ही अपना देखते हैं। जो कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है, कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम अपने लिए ही करते हैं। और जैसे किसी चीज का भक्तों का है, कोई भक्त है, मतलब किसी से मतलब जो ज्ञान हमें है और किसी भक्त को उसका नया वो भक्त वहां पे आ रहा है, तो उसके साथ भी हमें अपना ज्ञान उसको भी बताना चाहिए, क्योंकि उससे भी ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि कहीं भी जाते हैं, कोई हम रास्ते में हमारे से कोई गलत बोलता है, तो हमें उससे गलत बोलने की संभावना नहीं करनी चाहिए, क्यों, हमें उससे अच्छा बोलना चाहिए। उससे अच्छा बोलने से क्या होगा, एक दिन जब मिलेगा तो अच्छा बोलने से क्या होगा कि अब दूसरे दिन से वो सोचेगा हाँ इसको तो मैंने ऐसा बोला था, ये अच्छा बोल रही है, अच्छा कर रही है और अच्छा भाव दे रही है, अच्छी तरह से बोल रही है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और दूसरे दिन भी वो हमारे से बात करना शुरू कर देगा, और दूसरे दिन बात करना शुरू करेगा तो बात करने में से उसको थोड़े करके आस्ते करके वो हमारे मतलब भक्तों के साथ संग जाने की उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि चाहे कहीं भी जाते हैं हम किसी का आलोकन नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी भक्ति के अंदर, अपने अनुष्ठान के अंदर रहना चाहिए। जैसे हम अनुष्ठान नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, कर तो कुछ नहीं सकते, पर भगवान की जो हमें वाणी दी है, इस वाणी को हमने पवित्र करना है। पवित्र कैसे करना है कि इसको भगवान के भजन ज्ञान सुनने से, भगवान की भक्ति सुनने से, गुरु का आचरण सुनने से, भक्तों का आदर करने से और भक्तों की मंदिर में सेवा करने से, और जैसे कोई चीज वस्तु है, कहीं चीज है, कोई घर मंदिर में है, कहीं भी है, कोई काम है, जैसे कुछ भी काम है, कुछ काम के लिए हमें उसका अवलोकन नहीं करना चाहिए, वो काम हमें करना चाहिए। तो इससे भगवान की भक्ति जब ही प्राप्त होगी जब हम भगवान का आचरण को करके भगवानों का नियमों का पालन करेंगे। और जैसे कहते हैं कि मतलब विद्या ददाति विनयम बिना ददाति पादरत्वा, जो ज्ञान है इससे बड़ा तो कुछ नहीं है, विद्या ददाति विनय, इससे बिना हमें प्राप्त होती है। और इसके ज्ञान नहीं होता पादरता, हम जैसे गली के कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सुअर, ऐसे हम भटकते रहते हैं। तो इस भटकने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना, भक्तों की शरण में जाना और गुरु की शरण में जाना जरूरी है। जरूरी, इसमें जाने से हमारी मोक्ष के जो रास्ता है वो खुलेगा, क्योंकि हमने जो पहले पाप कर्म कर रखे हैं, जो कर्म करे वो कर्म की सेवा अब भोग रहे हैं। हम सोच रहे हैं अभी हमें इतना दुख हो रहा है, दुख नहीं हो रहा, हमें अच्छा हो रहा है। दुख होने से क्यों होता है कि हमें भगवान के लिए हम भगवान को सेवा कर सकते हैं, और हमें सुखी रहेंगे, हम भगवान को कभी भी याद नहीं करेंगे। हमें दुख देना चाहिए। कुंती महारानी ने भी कहा था कि मेरे को हमेशा दुख देना चाहिए। इसी प्रकार हमें भी भगवान से दुख ही मांगना चाहिए, क्योंकि दुख होगा तो दुख के कारण हम भगवान की भी नाम ले सकेंगे, भगवान की भी सेवा कर सकेंगे। और भक्ति ऐसा है कि जैसे भक्ति का मोल ऐसा है कि ये कभी कोई चोर नहीं सकता और कहीं हो नहीं जा सकती, अपने अंदर जो हमेशा के लिए रहती है। इस भगवान की भक्ति में जाने से
सबका पापों की मुक्ति होती है और गुरु की आचरणों का आज्ञा का पालन होता है, हर चीज का पालन होता है। जैसे घर गृहस्थी है, परिवार है और समता है, जैसे भौतिक संसार है, सुख कामना में सुख भौतिक सुखों के कामनाएं करते हैं, तो कृष्णा भागवत में हम रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा और हमारी वास्तविकता जो ज्ञान है हमें इसे प्राप्त होगा। हम उद्यम और कर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, आगे को हमारे जो आगे का रास्ता है वो हमारा शुद्ध होता रहेगा। परम भोक्ता के हम कृष्ण के परम भोक्ता बनेंगे। भोक्ता भगवान के आचरण जाने से ही भोक्ता बने। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।